नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आपका स्वागत है। संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़े से परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बेटा कुछ भी आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले बेटे को छोड़कर दोनों भाइयों ने मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी और आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर थे, तो अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायका आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था, न ही वह जल्दी पे घर पे मिलता था। वैसे तो वह दिहाड़ी पर मजदूरी करता था, पढ़ लिख नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले ने भी शादी किए बिना बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सीधी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगने से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्तों। अरे तू शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं अकेला पेट था, अब अपने रोटी की हिस्से की कमा लेता था। अब 2 पेट हैं और आजकल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं तो मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि पत्नी के लिए उसका पति ही उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी भी डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा छोटा भाई उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों तो लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा ही होगा कि माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती हैं, मगर चंदू के काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। तुम बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। माँ, अरे चंदू आज तो रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा लेते हैं। चंदू को पूछते नहीं घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा तो भाइयों में होता है, बहनों के लिए हिस्से में तो सिर्फ उनका मायका ही होता है। चंदू, ओहो, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर भी अपनी बीवी को देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदूनी अपनी सास ने लिपट कर कहती, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति, बस यही सब थे कि जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर गंवार भैया के गले मिलकर रोती है कि कहती कि माँ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकती आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी की नहीं है, फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम आज भी बहुत ही अजीज हो, जो चाहे पास हो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि एक वही कोख है जहाँ हमने 7-7 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादें भी मैं रख लूँगा। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते, आज तो सचमुच का बाबा लग रहा है। अपनी आंखों में पानी पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।